क्यों करना चाहिए यज्ञ, किस लिए यज्ञ करना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। हमारे ऊपर 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और जब तक मनुष्य 3 ऋणों से उऋण नहीं होता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। और मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हम अपने उन 3 ऋणों से उऋण हो सकते हैं। डोंट यूज मोबाइल प्लीज, जस्ट लिसन टू मी। मोबाइल छोड़कर 5-7 मिनट ध्यान से सुनिए, आपके मतलब की बात बता रहे हैं। इसलिए हर सनातनी को यज्ञ करना चाहिए। हमारे यहां तो नित्य आहुतियां दी जाती हैं यज्ञ में, ऐसा विधान है। 3 ऋण हैं जिसमें से अहम ऋण है देवताओं का हमारे ऊपर। वरुण देव का, सूर्य देव का, पृथ्वी मां का, अग्निदेव का। अग्नि के बिना हमारा जीवन हो सकता है? सूर्य के बिना, पवन के बिना? सिर्फ हवा ना चले, कितनी भी लाइट आ रही हो, कितने भी एसी हो तुम्हारे घर में, सारे साधन हो, और वायु न चले, वायु एकदम अपना सत्र, अपना शक्ति सीमित कर दे, एसी काम आएंगे? जान बच पाएगी? ऑक्सीजन ही नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे हम। तो हमारा जीवन लाइट पर निर्भर नहीं है, हमारा जीवन पवन देव पर निर्भर है। ये जो श्वासें चल रही हैं वो पवन देव की देन है, तो उनका ऋण है कि नहीं? और हमारे सनातन में ये कहते हैं कि जब जिससे भी तुम कुछ लो तो उसे बदले में कुछ दो। अगर नहीं दोगे तो ऋणी होगे, और ऋणी होगे तो तुम्हें उस ऋण को चुकाने के लिए फिर आना पड़ेगा। और मुक्ति चाहिए इसी जन्म में, तो फिर कैसे होंगे? बोले एक ही ऑप्शन है, सभी के ऋण उतार जाओ, चाहे वो ऋषि ऋण हो, चाहे वो देव ऋण हो, चाहे वो पितृ ऋण हो। तो हमारा देव ऋण उतरेगा कैसे? बहुत इजी है, बहुत सरल है। हमको देवताओं के नाम से यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। जब हम देवताओं के नाम से आहुति देते हैं तो अग्निदेव हमारे द्वारा दिए हुए उस सामग्री को देवताओं तक पहुंचा देते हैं, और जैसे ही देवताओं तक पहुंचता है हमारा वो जो ऋण है देवताओं का, हम उससे उऋण हो जाते उसी क्षण, तत्क्षण। तो यज्ञ में आहुति देना अवश्य चाहिए। यज्ञ में आहुति देने से हम देवताओं के ऋण से उऋण होते हैं, और बहुत बड़ा फल है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तश्चैव पावनानि मतिं विषाणाम्। यज्ञ से आध्यात्मिक संपदा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और मानसिक शांति प्राप्त होती है, तथा जीवन का तनाव कम होता है। यज्ञ से घर जीवन का, घर का जो नकारात्मक व्यवहार है वो भी नष्ट हो जाता है, और सकारात्मकता जागृत हो जाती है। देवताओं का ऋण यज्ञ से उऋण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में यज्ञ करते रहना चाहिए। जब जब अवसर मिले तब तब हम यज्ञ करते रहें।